इस वीडियो में हम पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके अजम्पशंस क्या हैं और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं और इसको डिफरेंट सैम्पल्स में कैसे यूज़ किया जाता है। इंट्रोडक्शन पार्ट से शुरू करते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस होता है, यानी जब हमारा डाटा बेल शेप्ड कर्व आकार का होता है तब हम पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज़ करते हैं और ये क्वांटिटेटिव डाटा पर बेस होता है, यानी जो नंबर्स या फिगर के फॉर्म में जो डाटा होता है उस पर बेस करता है। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्वालिटेटिव डाटा पर बेस होता है, यानी जिसमें हम नंबर्स या फिगर्स का यूज़ नहीं करते, तब हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज़ करते हैं। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होता है। डेफिनेशन देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है। इसमें बहुत से मेथड्स और टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है और स्टैटिस्टिक्स को दो ग्रुप में बांटा जाता है, पहला पैरामेट्रिक और दूसरा नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। ये टेस्ट वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है। इसमें हम अजम्पशन कम बनाते हैं, इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी कहते हैं। इसमें हम काई स्क्वायर टेस्ट, यू टेस्ट, एच टेस्ट और स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन टेस्ट का यूज़ करते हैं। इसमें क्वालिटेटिव डाटा का यूज़ किया जाता है और इसमें ऑर्डिनल या नॉमिनल स्केल का यूज़ किया जाता है। नॉमिनल स्केल में हम ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करने के लिए उनको टैग या लेबल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि नंबर 1 वाले कैटेगरी में हम नॉन लिविंग थिंग्स को रखेंगे और नंबर 2 वाले कैटेगरी में हम लिविंग थिंग्स को रखेंगे, तो इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। और ऑर्डिनल स्केल में हम ऑब्जेक्ट को एक ऑर्डर में लगाते हैं, जैसे कि स्कूल में रैंक दिए जाते हैं बच्चों को कि फर्स्ट कौन आया है, सेकंड कितने नंबर वाले हैं, थर्ड कितने नंबर वाले हैं, इस तरीके से। अब पैरामेट्रिक टेस्ट देखते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट वहाँ यूज़ किए जाते हैं जहाँ पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें हम मीन्स, स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा, पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन। इसमें क्वांटिटेटिव डाटा का यूज़ किया जाता है, यानी नंबर्स और फिगर्स जिसमें होते हैं। और यहाँ हमारा स्केल इंटरवल या रेशो स्केल होता है। इंटरवल स्केल जैसे टेम्परेचर या ग्रेड्स को नापने के लिए या आईक्यू लेवल को नापने के लिए, जैसे हम करते हैं ना कि 0 से 10 के बीच में ग्रेड्स है, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से। और रेशो स्केल जैसे हाइट, वेट, इसको मेज़र करने के लिए किया जाता है। इसमें हम अजम्पशन बना सकते हैं, बहुत सारे अजम्पशंस इसमें हम बना सकते हैं। अब जानते हैं इनके अजम्पशंस क्या है। नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक के क्या अजम्पशंस है। पहला पैरामेट्रिक को देखते हैं। इसमें सैंपल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इसके वेरिएबल्स को इंटरवल और रेशो स्केल में मेज़र किया जाना चाहिए और डेटा शुड बी रैंडमली एंड इंडिपेंडेंटली सैम्पल्ड फ्रॉम द पॉपुलेशन। मतलब जब हम पॉपुलेशन से सैंपल लेंगे तो वो रैंडमली लेंगे और इंडिपेंडेंटली लेंगे। फोर्थ, द ऑब्जर्वेशन शुड बी होमोजीनियस। मतलब
एक समान होने चाहिए। फिफ्थ, पॉपुलेशन शुड हैव इक्वल वेरिएंस, मतलब बराबर बराबर बटे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले में 4 डाल दिए, दूसरे में 5 डाल दिए, नहीं, हर सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अब जानते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में। हमें कई बार ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जहां हम अजम्पशंस नहीं बना पाते, तब हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे हमारा सैंपल जब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, और जब हमारा स्केल नॉमिनल या ऑर्डिनल होता है तब, और जब हमारा सैंपल साइज़ स्मॉल होता है, और जब हमें डाटा रैंक्स के बेसिस पर या पॉजिटिव या नेगेटिव साइंस में क्लासिफाई करना होता है, तब हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज़ करते हैं। अब जानते हैं एडवांटेज ऑफ नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। ये इजी टू अंडरस्टैंड है, टाइम सेविंग टेस्ट है, ईज़िली कैलकुलेशंस है इसके अंदर, और मिनिमम अजम्पशंस हैं, और इजी टू अप्लाई है। अब इसके डिसएडवांटेज के बारे में जानते हैं। नॉट यूज़फुल फॉर लार्ज सैम्पल्स, इसको लार्ज सैंपल पे यूज़ नहीं किया जा सकता, और लेस इफ़िशिएंट होता है, और लेस पावरफुल होता है। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट फॉर डिफरेंट सैंपल्स। अब यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट सैंपल्स के लिए अलग अलग टेस्ट दिए हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट। जैसे जब हमारे पास सिंगल सैंपल होता है तब हम टी टेस्ट या जेड टेस्ट का यूज़ करते हैं, और जब हमारे पास 2 सैंपल होता है, 2 अलग अलग सैंपल्स होते हैं, तब हम 2 ग्रुप टेस्ट या टी टेस्ट या जेड टेस्ट का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट दिए गए हैं डिफरेंट सैंपल्स के लिए। जब 1 सैंपल होता है, एक सैंपल होता है, तब हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ करते हैं। ये टेस्ट इंडिपेंडेंट डाटा पर यूज़ होते हैं, और इसका फॉर्मूला यहाँ दिया गया है। और जब हमारे पास 2 सैंपल्स होते हैं, 2 अलग अलग सैंपल्स होते हैं, तब हम मैन विटने यू टेस्ट या मीडियन टेस्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर 2 और टेस्ट बताए गए हैं, साइन टेस्ट और विल्कोसन टेस्ट। इनको हम और डिटेल में आगे के यूनिट्स में जानेंगे विथ एग्जांपल्स।